चलिए बच्चों, आज है ना एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता दूं, जेईई एडवांस 2024 में ही आया था और अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दे रखा है कि एक कैपिटल एम मास की एक बॉडी है और उसका जो मास कैपिटल एम दे रखा है, और उसके इन्फ्लुएंस में, और या ये कह सकते हैं उसके फोर्स से, एक स्मॉल एम मास का पार्टिकल जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, और जिसका रेडियस आर नोट दे रखा है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो टी नोट गिवन है हमें, ठीक है। तो अब कहता है कि एक सेंट्रल फोर्स भी उस पर एक्ट करना शुरू कर देता है, और सेंट्रल फोर्स जो एक्ट करना शुरू कर देता है उसका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो अब उस पर दो फोर्स लगेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम की वजह से, और एक फील्ड की वजह से सेंट्रल फोर्स लगेगा। अब दोनों फोर्स लगेंगे तो उसका जो टाइम पीरियड है वो टी नोट से चेंज होके टी वन हो जाएगा, ठीक है। और लेकिन उसका जो रेडियस रहेगा या पाथ रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो रिलेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो उस पार्टिकल पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा था कैपिटल एम की वजह से, तो वो फोर्स लिख लूँगा यहाँ पे मैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ, कितना फोर्स उस पर एक्ट करेगा। तो ये आर नोट स्क्वायर इतना फोर्स लगेगा, और यही फोर्स था जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था। तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एम आर नोट ओमेगा नोट स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू इजीली लिख सकता हूँ। एम स्मॉल एम कैंसिल आउट कर देंगे दोनों तरफ, तो ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर नोट क्यूब, ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो टाइम पीरियड में और ओमेगा में, एंगुलर स्पीड में जो रिलेशन होता है वो हम सबको पता है, टी नोट इक्वल्स टू टू पाई अपॉन ओमेगा नोट। मुझे टी नोट नहीं, टी नोट स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि यहाँ रिलेशन में टी नोट स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो टी नोट स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ। तो टी नोट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन ओमेगा नोट स्क्वायर। ओमेगा नोट स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट करूंगा तो जी कैपिटल एम, और ये जो आर नोट क्यूब डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, ये ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा आर नोट क्यूब। तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे किसकी मिल गई, टी नोट स्क्वायर की मिल गई। चलो, अब उस पर एक सेंट्रल फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, और दोनों की वजह से उसका जो है टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, तो उसको भी लिख लेते हैं। देखो, लेकिन सेंट्रल फोर्स लगेगा कितना, सेंट्रल फोर्स निकालने के लिए हमें रिलेशन पता है। अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड या उसका पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा हो, तो हम उसको डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले, ताकि हमें सेंट्रल फोर्स यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो माइनस डी ओवर डी आर, और जो फंक्शन है यहाँ पे वो दे रखा है एम एल्फा ओवर आर क्यूब। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 3m एल्फा ओवर आर रेज टू पावर 4। ये आपका सेंट्रल फोर्स है। अब उस पर दो फोर्स एक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक फोर्स है कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर नॉट स्क्वायर, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कैपिटल एम की वजह से, प्लस जो सेंट्रल फोर्स है वो है 3m एल्फा ओवर आर रेज टू पावर 4। आर को आर नोट ही रख लो, क्योंकि अब वो आर नोट रेडियस में मूव करने वाला है, ठीक है। तो ये नेट फोर्स उस पर एक्ट करेगा, और ये नेट फोर्स अब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर अगर इसको मैं रखता हूँ तो एम और आर नॉट, अब उसकी जो एंगुलर स्पीड है उसको ओमेगा वन मैंने यहाँ पे मान लिया, क्योंकि टाइम पीरियड को टी वन इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एंगुलर स्पीड को ओमेगा वन से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से ओमेगा वन स्क्वायर की वैल्यू आपको दिखने वाली है कैपिटल जी कैपिटल एम आर नॉट क्यूब हो जाएगा अब यहाँ पे, प्लस 3 एल्फा ओवर आर नॉट रेज टू पावर 5। ये वैल्यू आपकी यहाँ पे आपको दिखने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं टी वन का स्क्वायर लिखता हूँ तो टी वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ओवर, और ओमेगा वन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कैपिटल जी कैपिटल एम आर नॉट क्यूब प्लस 3 एल्फा ओवर आर नॉट 5, ये दे रखी है, ठीक है। तो अब जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए वो हमें चाहिए 1 माइनस टी
टी नॉट स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें डिवाइड में टी वन स्क्वायर है, तो इसको अगर हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, वन एलसीएम को नीचे लिखेंगे ना तो अलग अलग से डिवाइड करेंगे तो आपका ये बनेगा टी नॉट स्क्वायर अपॉन टी वन का स्क्वायर। तो इसमें मैं वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, इसमें पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो वन माइनस और टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है। टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या थी अपने पास, 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब ओवर कैपिटल जी कैपिटल एम, और इसको मैं डिवाइड करने वाला हूँ टी वन स्क्वायर से। टी वन स्क्वायर था मेरा 4 पाई स्क्वायर ओवर, अब देखो ये जो टर्म है ना, जो डिनोमिनेटर में मैं लिखने वाला हूँ, इसमें से अगर मैं जी एम ओवर आर क्यूब कॉमन ले लूँ तो देखो क्या रहेगा, जी एम आर नॉट क्यूब को कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, 1+3 अल्फ़ा ओवर जी एम, और यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर बचने वाला है। तो 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जी एम से आपका जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर नॉट क्यूब से आर नॉट क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचने वाला है आपका, यहाँ पे आपको दिखने वाला है 1 माइनस और 1+3 अल्फ़ा ओवर कैपिटल जी आर नॉट स्क्वायर, ये यहाँ पे आपका बचने वाला है। तो अगर इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको -3 अल्फ़ा ओवर कैपिटल जी कैपिटल एम आर नॉट स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल रिलेशन निकल के आता है, और ये ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन 1 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली है कि ये जो एक्सप्रेशन था इसकी वैल्यू जो आई है वो नेगेटिव आई है। इसका मतलब ये है कि, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या लेके चले थे हम, टी वन स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर ओवर टी वन स्क्वायर था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनस का साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि जो टी वन है वो लेस देन है टी नॉट से, और होना भी चाहिए क्योंकि अब उस पर फोर्स बढ़ गया तो अब उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया।